चलिए शुरुआत करेंगे 1 मिनट एक खबर से। प्रधानमंत्री मोदी की आज बंगाल और असम में चुनावी रैली होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी आज से लगातार असम और पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और असम के चबुआ में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रैली के दौरान वो बीजेपी के विकास के एजेंडे के बारे में जनता को बताएंगे। साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि दोनों राज्यों में लोग एनडीए की सरकार चाहते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को बंगाल के पुरुलिया और असम के करीमगंज में रैली को संबोधित किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास ना तो नेता और ना ही नीति है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और वामपंथियों के गठबंधन पर भी सवाल उठाए थे। बंगाल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है टीएमसी। आज भी ममता बनर्जी 3 रैलियां करने जा रही हैं। टीएमसी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक के बाद एक 3 रैलियां करने वाली हैं। पहली हल्दिया, दूसरी खेजूरू और तीसरी पंसकुरा में रैली करेंगी। शुक्रवार को ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पूर्वी मिदनापुर की एक रैली में प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। दांगा चाइना चाइना चाइना, दुर्योधन चाइना चाइना चाइना, दुशासन चाइना चाइना चाइना, मिर्जाफर चाइना। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बंगाल में जीत के बाद विकास की बात कही। बीजेपी की बंगाल में जीत के साथ ही विकास का एक नया दौर शुरू होगा और तभी टीएमसी की बदमाशी का अंत होगा। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों के साथ ही ममता बनर्जी ने मंच से कलमा पढ़ा और बुद्ध की शरण में जाने की बात भी कही। आखिरकार ममता बनर्जी ने ईवीएम पर भी सवाल उठा ही दिया। बंगाल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है टीएमसी, क्योंकि ममता बनर्जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। वहीं आज असम के लिए गुवाहाटी में राहुल गांधी घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज भी असम के दौरे पर रहने वाले हैं। आज राहुल गांधी के असम में 4 कार्यक्रम हैं। पहली कार्यक्रम तिनसुकिया के डिगबोई में है, जहां राहुल गांधी रिफाइनरी के कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। दूसरे कार्यक्रम में राहुल गांधी जोरहट के बापूजी स्टेडियम में जनता को संबोधित करेंगे। तीसरा कार्यक्रम विश्वनाथ जिले में रैली का है। इसके बाद राहुल गांधी गुवाहाटी में कांग्रेस ऑफिस में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। राहुल गांधी ने कल भी असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। राहुल गांधी डिब्रूगढ़ की जनसभा में पहुंचे, जहां वो गले में नो सीएए लिखा एक गमछा डाले हुए थे। राहुल ने जनसभा में कहा कि अगर असम में कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहां सीएए लागू नहीं होगा। इसके अलावा राहुल ने छात्रों से भी बात की। राहुल ने कहा कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाकर सबको बांटा जा रहा है। राहुल गांधी ने विकास के लिए शांति को जरूरी बताया। एनआईए ने मुंबई में विस्फोटक मिलने की जांच को और तेज कर दिया है। बीती रात एनआईए सचिन वजह को लेकर क्राइम सीन पर पहुंची। मुंबई में एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए ने शुक्रवार देर रात कार में विस्फोटक मिलने वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। एनआईए आरोपी पुलिस अधिकारी सचिन वजह को भी मौके पर लेकर पहुंची। सचिन वजह को लंबा कुर्ता पहनाकर उसी जगह पर ले जाया गया जहां पर विस्फोटक से लदी कार बरामद हुई थी। कार में मिले विस्फोटक वाले केस में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति पीपीई किट पहने दिखाई दिया था। एनआईए को संदेह है कि वो व्यक्ति सचिन वजह हो सकता है। एनआईए ने सचिन वजह को सफेद कुर्ता पहनाकर चलवाया ताकि पीपीई किट जैसे कपड़े पहने दिखे व्यक्ति से उसको मिलाया जा सके। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान सचिन वजह के सिर पर रुमाल भी बांधा गया और उसे वैसे ही चलाया गया जैसे सीसीटीवी में व्यक्ति दिख रहा था। गौरतलब है कि एनआईए क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान एक डमी स्कॉर्पियो और इनोवा कार भी लेकर आई थी। आसपास के इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई और आम लोगों को यहां आने जाने से रोक दिया गया। इस दौरान फॉरेंसिक लैब की टीम भी मौजूद रही। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संदेश भी प्रधानमंत्री को दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे।
अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन कल 3 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी अमेरिकी मंत्री का ये पहला भारत दौरा है। भारत पहुंचने पर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, भारत आकर रोमांचित महसूस कर रहा हूं। दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा साझेदारी के महत्व को दर्शाती है। हम साथ मिलकर भारत प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन से मिलकर खुशी हुई। मैंने राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपनी शुभकामनाएं भेजी। भारत और अमेरिका हमारी रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि वैश्विक अच्छाई के लिए एक ताकत है। वहीं बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया गया। 70 से 80 घरों पर हजारों की भीड़ ने हमला किया। हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार को एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के गांव पर हमला किया गया है। पूर्वोत्तर बांग्लादेश में मौजूद सिलहट डिवीजन में हिंदुओं के 70 से 80 घरों पर हमला करके तोड़ दिया गया। आरोप है कि हिफाजत-ए-इस्लाम के नेता मामूनुल हक के हजारों समर्थकों ने हिंदू गांव पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक काशीपुर, नाचनी, चांदीपुर और कुछ दूसरे मुस्लिम बहुल गांवों से मामूनुल हक के समर्थक नवागांव गांव में जमा हुए और उन्होंने स्थानीय हिंदुओं के घरों पर डंडों और देसी हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें 70 से 80 घरों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। खबरों के मुताबिक हमले के वक्त कई हिंदू अपनी जान बचाकर घर से भाग गए और भीड़ ने गांव में घुसकर जमकर लूटपाट की। आरोप है कि मामूनुल हक के भाषण के खिलाफ एक हिंदू युवा ने कथित तौर पर फेसबुक पर कोई टिप्पणी कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए भीड़ को उकसाया गया। पुलिस ने 24 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामूनुल हक के भाषण के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी करने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद करने के ऐलान के बाद विवाद हो गया। हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद करने के गुरुग्राम नगर निगम के फैसले ने विवाद का रूप ले लिया है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों के मीट खाने से धार्मिक भावना आहत होने पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा है कि दूसरे लोग अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, इससे किसी की भावना कैसे आहत हो सकती है। लोग मीट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या खा रहे हैं, वो किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सवालिया लहजे में आगे लिखा है कि इस तर्क से तो शराब की दुकानें शुक्रवार को बंद होनी चाहिए। मीट भारत में लाखों लोगों का भोजन है, इसे अपवित्र चीज की तरह नहीं देखना चाहिए। दरअसल गुरुग्राम नगर निगम का कहना है कि 99% लोग मंगलवार को मीट नहीं खाते हैं, इसलिए किसी दूसरे दिन के बजाय मंगलवार को मीट शॉप बंद रखने का फैसला लिया गया है। क्योंकि शहर के निवासियों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि जिस तरीके से हर मार्केट्स एक दिन ऑफ होता है, तो इस तरीके से मीट मार्केट भी ऑफ की जाए। मंगलवार को 99% लोग नहीं खाते हैं। अब देश में एक बार फिर कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। 24 घंटे में देश में 39,726 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 154 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में कोरोना के कुल मामले 1,15,14,331 हो गए हैं। वहीं 1,10,83,679 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव केस 2,71,282 रह गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,59,370 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दौरान देश भर में 3,93,39,817 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार पल पल पर हमारी ध्यान रखी हुई है। हम लोग पल पल पर उसका मंत्रालय जो है हम समीक्षा भी कर रहे हैं, और जो हर संभव सहयोग होना चाहिए उन राज्यों को, महाराष्ट्र को भी और सभी सरकारों को हम दे रहे हैं शुरू से, और आगे भी हम देते हैं। और अब आपको बताते हैं कि कोरोना की वजह से एक बार फिर महाराष्ट्र में कैसे हालात बने हुए हैं और इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 25,681 नए केस आए हैं, जबकि 70 लोगों की मौत हुई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य सरकार ने 31 मार्च तक नए नियम लागू किए हैं। इनके मुताबिक महाराष्ट्र के किसी भी मॉल में एंट्री के लिए रैपिड एंटीजन कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी होगा। सभी ऑडिटोरियम 50% क्षमता पर संचालित होंगे। राज्य में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभा के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। सभी प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लोगों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना ही होगा। मध्य प्रदेश के 3 शहर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि 31 मार्च तक हर रविवार को लागू रहेगा। Good evening and welcome to Z News Bulletin.